मल्टीप्लाई करना है, 2n+1/3 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो ये क्या हो गया, मेरा वर्गों का योग हो गया। अब मुझे अगर घनों का योग चाहिए, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग चाहिए, तो मुझे पता है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, n+1/2 होता है। तो ये n+1/2 का और गुणा करना है, किसमें, इसी में और गुणा करना है। इसका मतलब मैं उसको 2 बार लिखूं तो मैं स्क्वायर करके लिख सकता हूँ। ठीक है, चल अब मैं स्क्वायर का अगर देखूं, अगर सम संख्याओं का योग देखूं, इन सम संख्याओं का, तो इसके लिए फॉर्मूला n+1 है। क्या है, n+1 है। अब मुझे क्या करना है, इनके वर्गों का योग निकालना है, सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। तो जैसे हम वहां पे 2n+1/3 का मल्टीप्लाई किए थे, वैसे यहाँ पे भी करना है, 2n+1/3 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, साथ ही साथ उसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, 2 का। चलो अब आते हैं घन वाले पार्ट में, आ जाते हैं घन में। ये तो नॉर्मली, अच्छा ये तो विषम संख्याओं का योग है, ये विषम संख्याओं का योग है। अगर मुझे क्या करना है, अच्छा सम संख्याओं का घन बचा है ना, ठीक है, सम संख्याओं का, ये रहा सम संख्याओं का घन बचा। अब तो ये किए, अब यहाँ पे घन पे क्या किए थे, हमें इसको 2 बार गुणा किए थे, वैसे ही क्या करना है, हमें इसको भी 2 बार गुणा, मतलब स्क्वायर करना है। किसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है। ठीक, किसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है। अब ये तो हो गया सम संख्याओं का वर्गों का योग। अब मुझे अगर घनों का योग चाहिए, घनों का योग, अगर घनों का योग चाहिए, घनों का योग कैसे निकालूंगा, जैसे इस वाले में हम क्या किए थे, इसको 2 बार गुणा किए थे, वैसे ही क्या करेंगे, जिसका स्क्वायर किए थे ना, इसका स्क्वायर किए थे, वैसे ही ये जो हम निकाले हैं ना सम संख्याएं, इनका इसका स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करूंगा क्या आएगा, n स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या आएगा, n स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, n+1 का स्क्वायर आ जाएगा। साथ ही साथ इसको गुणा करना है किससे, 2 से। जैसे यहाँ पे 2n+1/2